मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार, बेगुनाह गुरप्रीत सिंह को करें जेल से बाहर। फर्जी मुकदमे में फंसे गुरप्रीत सिंह को जेल से रिहा कराने की मांग की। राजीव रंजन शुक्ला ने मेरे बेटे को फर्जी मुकदमे में जेल पहुंचाया। हरचरण सिंह सरना, उम्र 69 साल से का कहना है कि पुलिस के हाथों बहुत अन्याय हुआ है, जिसके कारण उनके बेटे गुरप्रीत सिंह सरना को अवैध रूप से उठाया गया था और गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उसे जेल में बंद कर दिया गया है। जेल केस नंबर 308/2020, थाना लालगंज, जिला रायबरेली में धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 506, 100 IPC के तहत उनके दोनों बेटों और मैं सहित दर्ज किया गया। उनके बेटे गुरप्रीत सिंह सरना पर दबाव बनाने के लिए झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई है, ताकि वे मेसर्स बालाजी डेवलपर्स के मालिक राजीव रंजन शुक्ला से अपने वित्तीय बकाया को छोड़ दें। वर्ष 2015 से 2016 में राजीव रंजन शुक्ला गुरप्रीत सिंह सरना के संपर्क में आए और उनका विश्वास हासिल करने के बाद उन्हें अपने साथ निर्माण क्षेत्र में काम करने का सुझाव दिया और राजी किया। उनके समझाने पर उनके बेटा गुरप्रीत उनके साथ काम करने लगा। उन्होंने दिल्ली में अपनी विभिन्न परियोजनाओं और साइटों पर काम किया। समय बीतने के साथ गुरप्रीत सिंह सरना और राजीव रंजन शुक्ला पारिवारिक मित्र बन गए। राजीव रंजन शुक्ला ने उनके बेटे गुरप्रीत को व्यापार में आसानी के लिए अपनी खुद की फर्म खोलने के लिए राजी किया और इसलिए उनके बेटे ने मेसर्स सरना एसोसिएट्स के नाम से एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म खोली, जिसका कार्यालय दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी है। पता यूपी। राजीव शुक्ला के अनुरोध पर मेसर्स सरना के सहयोगी मेसर्स बालाजी डेवलपर्स के समान हैं। जुलाई 2017 में बालाजी डेवलपर्स को आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में निर्माण कार्य सौंपा गया था। उन्होंने उनके बेटे गुरप्रीत से अनुरोध किया कि वह अपनी ओर से काम को अंजाम दे और उसे बालाजी डेवलपर्स का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बना दिया। 2017 से मार्च 2020 तक उनके बेटे ने काम करवाया और लगभग पूरा कर लिया। इस कोर्स के दौरान बहुत सारे व्यापारिक लेन देन हुए, लेकिन साइट पर बहुत सारे गैर भुगतान और खर्चों का कम भुगतान हुआ। इन सभी भुगतानों के कारण उनके बेटे और सरना के सहयोगियों को बहुत सारे मामलों का सामना करना पड़ा और बालाजी डेवलपर्स और राजीव रंजन शुक्ला के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 6 मार्च 2020 को उनके बेटे गुरप्रीत ने राजीव शुक्ला के साथ अपना विरोध व्यक्त किया और उसे बताया कि पिछले 3 वर्षों से उसे उसका बकाया भुगतान नहीं किया गया है। वे अब बालाजी डेवलपर्स के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। 6 मार्च 2020 और 8 मार्च 2020 को राजीव रंजन शुक्ला ने व्हाट्सएप पर स्वीकार किया है कि वे साइट और सरना के सहयोगियों की देनदारियों से अवगत हैं और आश्वासन दिया है कि वे इसे सुलझा लेंगे। 6 मार्च 2020 को वह और उनका बेटा रायबरेली के साइट से अपने स्थानों पर वापस आ गए। 9 मार्च 2020 को हरचरण सिंह और उनका बेटा गुरप्रीत राजीव शुक्ला से 121 रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित उनके कार्यालय में मिले और पता चला कि उनका इरादा पैसे और मुनाफे को वापस करना नहीं है। 11 मार्च 2020 को राजीव शुक्ला ने इरकॉन इंटरनेशनल को एक पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि गुरप्रीत सिंह सरना ने मेसर्स बालाजी डेवलपर्स की जिम्मेदारियों से खुद को अलग करने की इच्छा व्यक्त की थी और इस तरह वे उस संबंध में दिए गए प्राधिकरण को वापस ले रहे हैं। यहाँ उन्होंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया उनके बेटे गुरप्रीत द्वारा की गई धोखाधड़ी या धोखाधड़ी। 12 मार्च 2020 और 16 मार्च 2020 को उन्होंने इरकॉन इंटरनेशनल को बालाजी के साथ उनके बकाया के बारे में सूचित किया। डेवलपर्स और सरना सहयोगियों से संबंधित दस्तावेजों की चोरी और अनधिकृत निष्कासन एक दृष्टि से उन्हें नष्ट करने के लिए वही पुलिस अधीक्षक रायबरेली को दिनांक 28 मार्च 2020 को सूचित किया गया, जो कि था राजीव शुक्ला द्वारा दर्ज प्राथमिकी से बहुत पहले। उसके बाद उन्होंने नियमित अंतराल पर इरकॉन अंतर्राष्ट्रीय और पुलिस अधिकारियों को लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 28 मार्च 2020 से पहले राजीव शुक्ला ने कभी भी उनके खिलाफ कोई दावा या शिकायत नहीं की। केवल वही थे जिन्होंने गैर भुगतान, बकाया और चोरी के बारे में उनकी शिकायतें उठाई। राजीव शुक्ला द्वारा की गई सारी बाध्यताएं और पुलिस में शिकायत बाद की बात थी। शुरू से ही राजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों पर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है। दरअसल FIR नंबर 308/2020 बैकडेट में दर्ज
किया गया है। तभी राजीव शुक्ला को यकीन हो गया कि वह 24 अप्रैल 2020 के पत्र के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल में उनके भुगतान अटक जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करेंगे। इस दौरान उन्हें अपना FIR नंबर 434/2020 PS के साथ पंजीकृत लालगंज IPC की धारा 406, 380 और 120B के तहत, जिसे बाद में राजीव शुक्ला के खिलाफ तमाम सबूत होने के बावजूद FIR मिल गई और बंद हो गई। उनके प्रभाव में आकर पुलिस ने उन्हें प्राथमिकी बंद करने की सूचना तक देने की जहमत नहीं उठाई। यह पुलिस और राजीव शुक्ला की मिलीभगत को दर्शाता है। FIR नंबर 308/2020 उन्हें 3 दिसंबर 2020 को धारा 41 से CRPC के तहत दिनांक 14 नवंबर 2020 और 20 नवंबर 2020 को 2 नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें सूचित किया गया कि हमें क्रमशः 17 नवंबर 2020 और 23 नवंबर 2020 को संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। इन नोटिसों को उनके प्रारंभ के स्रोत से दिनांक 25 नवंबर 2020 को भेजा गया था, जो कि उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि के बाद है, और वही शब्द 3 दिसंबर 2020 को प्राप्त हुआ है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि राजीव शुक्ला के प्रभाव में पुलिस ने कैसे किया था, यह बताने के लिए झूठा सबूत बना रहे हैं कि हम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को नियमित अंतराल पर लिखे जाने के बावजूद राजीव शुक्ला के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि पुलिस अधिकारियों को दिए गए बयानों और 1.0 मामले में माननीय न्यायालयों को प्रस्तुत केस डायरी में इनमें से कोई भी बयान नहीं दिखाया गया था। इतना ही नहीं, राजीव शुक्ला की ओर से जांच अधिकारी ने गवाहों के इस बयान को दर्ज किया है। उनके नाम और पत्ते को छोड़कर शब्दशः एक ही शब्द है, क्योंकि सभी गवाहों को निर्धारित किया गया था कि उन्हें क्या लिखना है और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। दिनांक 25 मई 2022 को उनके मोबाइल पर मोबाइल नंबर 78,05,55,307 से कॉल आया और कॉल करने वाले ने अपना परिचय लालगंज रायबरेली थाने के सब इंस्पेक्टर पंकज त्यागी के रूप में दिया। वह चाहते थे कि वे जल्द से जल्द संबंधित थाने आएं और राजीव शुक्ला के साथ अपने विवाद को सुलझाएं। उसके बाद कई फोन आए, लेकिन जब नोटिस भेजने या लिखित में देने का अनुरोध किया तो वे नहीं माने। इससे उन्हें पुलिस की चाल समझ में आई, जो राजीव शुक्ला के इशारे पर काम कर रही थी। उन्होंने और उनके बेटे गुरप्रीत ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। माननीय उच्च न्यायालय और 3 जून 2022 को लखनऊ की यात्रा की, जबकि प्राथमिकी को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना के साथ रिट याचिका का मसौदा तैयार किया जा रहा था और उनको कमरा नंबर होटल हाइफा कॉन्टिनेंटल के 102 सीपीट 168 विराजखंड 4 सिंगापुर मॉल के पीछे गोमती नगर लखनऊ में स्थित 4-5 जून 2022 की रात को पुलिस अधिकारियों ने इसे होटल परिसर में लगभग 3:50 बजे पढ़ा। सुबह और अवैध रूप से उनके बेटे गुरप्रीत को उठाया और वे उस समय सो रहा थे, और बाद में गिरफ्तारी को सुबह 7:45 बजे रायबरेली के लालगंज के किसी साईं ढाबे के पास दिखाया गया, जिसने एक बार फिर दिखा दिया कि पुलिस किस तरह बिना किसी डर के कानून और न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और यूपी के मुख्यमंत्री को मेल भेजा गया, जिसमें उनके बेटे के अपहरण के बारे में 5:11 बजे जोड़ा गया, जो कि रिपोर्ट में दिखाई गई पुलिस गिरफ्तारी से पहले और वास्तविक गिरफ्तारी के बाद था। माननीय उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी की ओर से गंभीर चूकों अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए और उनके बेटे की गिरफ्तारी के तरीके के संबंध में इन पुलिस अधीक्षक रायबरेली से एक विशिष्ट पैरावार जवाब मांगा है, विशेष रूप से CCTV फुटेज की सामग्री के बारे में वहाँ उल्लेख। इस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पावर ऑफ अटॉर्नी फर्जी है और FSIL से भी यही रिपोर्ट आई है कि राजीव रंजन शुक्ला का हस्ताक्षर वास्तव में POA पर हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है। यहाँ वह एक मुद्दा उठाना चाहता है कि ठेकेदार द्वारा मुख्तारनामा प्रस्तुत किया जाना है, जिसे इरकॉन द्वारा किसी अन्य से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य के अलावा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र निष्पादित करने के लिए POA इरकॉन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जांच अधिकारी ने कभी इरकॉन से इसकी पुष्टि नहीं की कि किसे फायदा होगा और इरकॉन ने पूछा है या नहीं। जांच अधिकारी ने भी कभी नोटराइजिंग अथॉरिटी से यह जानने की कोशिश नहीं की कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसने बनवाई है। उनका बेटा गुरप्रीत सिंह सरना 5 जून 2022 को गिरफ्तार हो गया और 6 महीने से अधिक समय हो गया है उनका परिवार उसे बेल आउट दिलाने के लिए तड़प रहा है।
उनका कहना है कि वे खुद एक वरिष्ठ नागरिक इस झूठे और तुच्छ मामले के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। पुलिस अधिकारी यह कभी नहीं सोचते हैं कि एक व्यक्ति और उसके परिवार पर उनके द्वारा गलत तरीके से दर्ज कराई गई एफआईआर से क्या होता है। और चरण सिंह सर ना, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका क्या किस लिए कर रहे हैं? मेरा मतलब है मुख्यमंत्री जी को मेरा मैसेज जाए कि मेरी ना मदद की जाए कि जो गलत केस में फंसा मेरा बेटा उसको रिहा करवाया जाए। ये कौन सा केस है, क्या केस, पूरा मामला बताएं। ये 308/2020 लालगंज में केस दर्ज हुआ है। सर पूरा प्रकरण बताइए आप शुरू से कि आपके साथ क्या हुआ है, किस केस के अंतर्गत। हम दिल्ली के निवासी हैं। राजीव रंजन शुक्ला को हमारी मुलाकात हुई कि ना 2015 के करीब, और हम मुझसे हमारे संबंध जुड़ गए। ये राजीव शुक्ला जी कौन है? राजीव रंजन एक बिल्डर था। तो उन्होंने कहा हमारे संबंध जुड़ गए, तो उन्होंने हमारे संबंध बढ़ते गए। उन्होंने कहा मेरे साथ लग जाओ कि मेरे को बाजू चाहिए, आम चाहिए। तो हम जुड़ गए उनके साथ। बेटे ने कुछ दिल्ली में काम किए, कुछ 3-4 शहर में काम किए। 2017 में लाइब्रेरी लालगंज में ना उनको एक बिल्ड लगाई, उन्हें टेंडर मिला उनको। तो मेरे बेटे की ड्यूटी लगा दी गई। वहां पे सारे काम किए, 3 साल उन्होंने काम किए। तो जहाँ पैसे की कमी होती तो पल्ले से पैसा लगा देता था। कुछ मटेरियल मंगवाना है। क्या नाम है आपके बेटे का? गुरप्रीत सिंह, सरना एसोसिएट का ओनर है। फिर तो पैसे लगा देता था। 2019 में मेरे बेटे ने कहना राजीव रंजन शुक्ला जी को बोला कि एक पीएल बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। उन्होंने पीएल बनाई कुछ दिनों बाद। तो उसमें प्रॉफिट इतने, ऑफिस के खर्चे इतने बता दिए, 1.5 रुपए का खर्चा फालतू का लगा दिया था। मेरे बेटे ने बोला कोई बात नहीं, आपकी टेंशन ठीक नहीं, जो मेरा पैसा लगा हुआ है केवल वही दे दीजिए, मुझे अपना रास्ते पे जाना है, आपको रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। वो प्यार से कुछ करते रहे 2-3 महीने, 4 महीने। तो 2020 6 मार्च में एक काम मिल रहा था डायरेक्ट आरकोन की तरफ से। खान साहब वहां पे इंजीनियर थे, जो भी थे, तो वो काम दे रहे थे। हमने राजीव रंजन शुक्ला बोला हमें काम मिल रहा है अलग 25 लाख का। तो उन्होंने उनको पिन मार दी, माल मिला नहीं। तो बेटे को गुस्सा आया कि 5 साल से मैं आपके साथ लगा हूं, 6 साल से, तो मेरे को काम नहीं मिल रहा, तो मैं काम ही नहीं करना चाह रहा, मैं अपना करूंगा जो करूंगा। तो 6 मार्च को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट की कि ना शुक्ला जी को मैं दिल्ली आना चाह रहा हूँ। और चैट उनका नहीं वहीं पर वो आपकी जो लाइबिलिटी आप दी जाएगी, उन चैट पे रिकॉर्ड है, सारा कुछ रिकॉर्ड है। हम 6 तारीख को यहाँ से मैं भी वहीं पे था, मैं दिल्ली चले गए। दिल्ली से हम बिना फिर 7 घर पे रहे। 8 तारीख को राजीव रंजन का शुक्ला आया मिलने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा है कि बैठ के समाधान निकालते हैं, जो लाइबिलिटी उधर की है उधर से निकाली जाएंगे, हम देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो हम 8 तारीख को 9 तारीख को उनके पास मीटिंग कर लिए गए उनके ऑफिस में। उनकी टेंशन ठीक नहीं लगी, हम उठ के आ गए। फिर हमने कॉरेस्पॉन्डेंट की अरकोन को पेमेंट रिक्वेस्ट की कि हमारी इनकी पेमेंट रोकी जाए, हमारे पैसे हैं 2 करोड़ प्लस। अरकोन ने पेमेंट रोकी, अरकोन ने लेटर भेजा इनको, राजीव रंजन को, कोई जवाब नहीं दिया किसी का। और कॉरेस्पॉन्डेंट काफी उतरी, फिर उधर से प्रक्रिया हो रही है कि ना यहाँ पे लोड ज्यादा हुआ कोर्ट में, तो नंबर नहीं आ पा रहा। तारीख तो आती है, नंबर लोड होने ज्यादा। एक ही कोर्ट है वहाँ पे, बेल की जो होती है 3 कम से कम 2 होनी चाहिए। कितने महीनों से कोर्ट में केस चल रहा? ये जुलाई से चल रहा। मतलब 5-6 महीनों से आपका बेटा जो है जेल में ही है। 6 महीने, 5 जून से आज तक हिसाब लगा लीजिए, 6 महीने प्लस हो गए निर्दोष होते हुए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? ये गुहार लगाते हैं इसकी इंक्वायरी की जाए, मेरे बेटे को रिहा किया जाए। विपक्ष पार्टी का पूरा नाम डिटेल क्या है? राजीव रंजन शुक्ला, D121, रामप्रस्थ, गाजियाबाद के रहने। तो रायबरेली में इनका क्या प्रकरण था? जो रायबरेली उनके कोच बनने थे ना, वो स्टेडियम वगैरह बनने थे, रेल कोच के, रेल कोच। फर्म का इनकी क्या नाम है? राजीव रंजन बालाजी डेवलपर्स। ठीक, धन्यवाद। Thank you.